जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज को कौन से मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में दो तरह के मार्शल आर्ट होते हैं। एक मार्शल आर्ट होता है स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, दूसरा मार्शल आर्ट होता है रियल सिचुएशन ओरिएंटेड। जो रियल सिचुएशन से ओरिएंटेड मार्शल आर्ट है उन्हें कॉम्बैट के नाम से भी आप जानते हैं। कॉम्बैट यानी कि काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम, सामने वाले आपके ऊपर अटैक करे इससे पहले आप उसे धराशायी कर दीजिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्बैट। अब इंडियन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज जैसे कि पैरा, गरुड़ और मार्कोस को अपने ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाता है और ये मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स ओरिएंटेड नहीं होता है, रियल लाइफ ओरिएंटेड होता है। क्योंकि इंडियन मिलिट्री के कमांडोज में चाहे घातक कमांडोज की बात कर लीजिए, एनएसजी की बात कर लीजिए, पैरा की बात कर लीजिए, मार्कोस की बात कर लीजिए, गरुड़ की बात कर लीजिए, इन सभी का प्रोफेशन है द आर्ट ऑफ किलिंग। इनका पेशा है मारना और लड़ना। इसीलिए मिलिट्री मार्शल आर्ट दूसरे मार्शल आर्ट से अलग होते हैं। जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सिविलियंस के लिए मार्शल आर्ट होते हैं उनमें कुछ रूल्स होते हैं, रेफरीज होती है। अगर कोई भी खिलाड़ी रूल को तोड़ता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस मार्शल आर्ट में आपको मेडल्स मिलते हैं, बेल्ट्स मिलते हैं। इस मार्शल आर्ट में आपके सामने जो ओपोनेंट होता है वो आप ही के बॉडी वेट का होता है। उसके हाथ में किसी भी तरह का वेपन नहीं होता है, वो संख्या में एक ही होते हैं और वो आप ही के लेवल का ट्रेंड खिलाड़ी होते हैं। जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड और शो ओरिएंटेड मार्शल आर्ट्स है जैसे कि कुंफू, ताई ची, इस तरह के मार्शल आर्ट रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम की नहीं है। लेकिन मिलिट्री मार्शल आर्ट इनसे एकदम अलग होता है। मिलिट्री मार्शल आर्ट एक रियल लाइफ मार्शल आर्ट है। इसमें कोई रूल नहीं है। अगर आपका हाइट 5 फीट 8 इंच है, सामने वाला 6.5 फीट का भी हो सकता है। अगर आपका वेट 70 किलो है तो सामने वाले 100 से भी ऊपर हो सकता है। आपका जो शारीरिक क्षमता है, जो ताकत है, सामने वाला उससे ताकतवर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब कभी भी कोई पैरा स्पेशल फोर्सेस या फिर कोई भी कमांडो ऑपरेशन में जाता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बारी आती है, उस वक्त पर सामने एक आतंकवादी हो सकता है, दो हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है और वो वेपन्स के साथ में भी हो सकता है। उन सब का मोटिव है आपको जान से मार देना। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मार्शल आर्ट होते हैं, जहाँ पर डिस्क्वालीफाई और टैप करने से छोड़ने वाली किस्से होते हैं, वो यहाँ पर नहीं चलते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज को फाइनेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्राव मागा में ट्रेन किया जाता है। ये एक इजरायली मार्शल आर्ट है। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है डिफेंस फोर्सेस के लिए। इजराइल देश के स्पेशल फोर्सेस इसी मार्शल आर्ट में ट्रेंड होते हैं और इजराइल के साथ साथ में और बहुत सारे देश इस मार्शल आर्ट को अपने फोर्सेस में अडॉप्ट करती है। ये क्राव मागा इजरायली मार्शल आर्ट एक कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट है जो बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और रेसलिंग का एक कॉम्बिनेशन है। इस मार्शल आर्ट का फोकस है रियल लाइफ सिचुएशन कॉम्बैट। मिलिट्री ऑपरेशंस में किसी भी तरह का रूल नहीं होता है। नॉर्मल मार्शल आर्ट रेसलिंग में जैसे एक राउंड 2 मिनट का होता है, 2 मिनट तक ओपोनेंट को देखते रहो, उनसे डिफेंस करते रहो और उनको हिट करो। मिलिट्री मार्शल आर्ट में ऐसा नहीं होता है। 2 सेकंड के अंदर या तो आप उसको मारिए या फिर वो आपको मार देगा। मिलिट्री मार्शल आर्ट में सामने आतंकवादी के पास में किसी भी तरह का वेपन हो सकता है। वो लाठी लिए हो सकता है, वो आपके ऊपर पत्थर फेंक सकता है, वो फायरिंग कर सकता है, वो कट्टा लेकर आ सकता है, कुछ भी वेपन उसके पास में हो सकता है। ट्रेनिंग में स्पेशल फोर्सेस को बिना हथियार के 3 से 4 हथियार बंद लोगों से लड़ने की प्रशिक्षण दी जाती है। इसीलिए ओलंपिक में किसी भी तरह का कर्व मागा का स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मार्शल आर्ट है ही नहीं। इजराइल में 2 तरह के कर्व मागा की ट्रेनिंग होती है। पहला तो इजरायली स्पेशल फोर्सेस के लिए और दूसरा है इजरायली सिविलियंस के लिए। इंडियन कमांडोज को इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया का मार्शल आर्ट सिलाक में भी ट्रेन किया जाता है। सिलाक भी एक रियल वर्ल्ड सिचुएशनल मार्शल आर्ट है। इसके अलावा इंडियन कमांडोज को फिलिपिनो मार्शल आर्ट काली में भी ट्रेन किया जाता है। ये सारे मार्शल आर्ट रियल लाइफ मार्शल आर्ट है। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इंडियन मिलिट्री मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।